झारखंड के अफसरान बेलगाम, जन प्रतिनिधि परेशान। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से यदि कोई भी बेपटरी होने लगे तो ये खतरनाक हो सकता है। झारखंड में अक्सर नौकरशाही के बेलगाम होने की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर हो गया लगता है। राज्य के कई विधायकों ने, जिनमें सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी, शिकायत की है कि अधिकारी उनके फोन तक रिसीव नहीं करते। विधायकों की इस पीड़ा का उदाहरण विधानसभा के हाल में संपन्न बजट सत्र में भी देखने को मिला, जब झामुमो के लोबीन हेम्ब्रम ने एक डीसी द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने का खुला आरोप लगाया। उनके अलावा कई अन्य विधायकों ने अपने इलाके के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने और उन्हें नजरअंदाज करने की शिकायत सार्वजनिक रूप से की है। भारतीय नौकरशाही के संदर्भ में ये बात सही है कि वो सत्ता पक्ष के इशारों पर नाचती है, लेकिन झारखंड में जब सत्ता पक्ष के विधायक भी इस तरह की शिकायत करने लगे हों तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। कतिपय अधिकारियों के इस रवैये से जहां सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, वहीं आम लोगों में भी प्रशासन के प्रति असंतोष का भाव घर करने लगा है। ये विकास और लोकतंत्र के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। झारखंड की इस बेलगाम नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों की पीड़ा पर केंद्रित आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब नौकरशाही को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का फौलादी कवच करार दिया था, तब शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी ये कवच खुद को ही निगलने के रास्ते पर बढ़ चलेगा। झारखंड में कुछ ऐसी ही स्थिति आ गई है जब बाढ़ ही खेत को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा है। इसका उदाहरण 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो से होता है, जिसमें जंगल में आग लगने की शिकायत करने वाले एक व्यक्ति को दूसरी तरफ से मां बहन की गालियां दी जाती हैं। ये ऑडियो हजारीबाग जिले के बड़का गांव का है। इसमें शिकायत करने वाला एक ग्रामीण है और गालियां देने वाला वहां का सीओ। ये तो एक आम झारखंडी के साथ एक अधिकारी के व्यवहार का उदाहरण है, लेकिन मामला तब संगीन हो गया जब विधानसभा के हाल में संपन्न बजट सत्र के आखिरी दिनों में झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबीन हेम्ब्रम ने सदन में कहा कि उनके जिले के उपायुक्त उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते। इसके अलावा विधायक इरफान अंसारी, बंधु तिर्की, विरंची नारायण, दीपिका पांडे सिंह और राज सिन्हा सरीखे कई विधायकों ने इसी तरह की शिकायत की। विधायकों की शिकायत है कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, उन्हें नजरअंदाज करते हैं और उनके सुझावों पर ध्यान नहीं देते। ये बेहद गंभीर स्थिति है और सरकार के कामकाज पर विधायकों की इस शिकायत का सीधा असर पड़ रहा है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब नौकरशाही को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का फौलादी कवच करार दिया था, तब शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कभी ये कवच खुद को ही निगलने के रास्ते पर बढ़ चलेगा। झारखंड में ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ बाढ़ ही खेत को खाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पर तत्काल रोक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अफसरों में जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति पहली बार देखी गई है। इससे पहले की सरकारों में भी इस तरह की शिकायतें बराबर मिलती रहती थीं। विधायक अपनी शिकायत से राजनीतिक नेतृत्व को अवगत कराते थे और फिर ये शिकायतें नौकरशाहों के पास पहुंचती थीं। मुख्यालय स्तर से पत्र जारी कर मामले को खत्म मान लिया जाता था, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है और जनप्रतिनिधियों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, ये देखने की फुर्सत किसी को नहीं थी। दिसंबर 2019 में जब हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली थी,
तब उन्होंने राज्य के नौकरशाहों को सख्त निर्देश दिए थे कि सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। इसके बाद पिछले 15 महीने के दौरान कई बार ऐसे निर्देश जारी किए गए। जनवरी महीने में सरकार ने सभी अधिकारियों को एक बार फिर जनप्रतिनिधियों से कैसे व्यवहार करें इसका पाठ पढ़ाया। कैबिनेट कोऑर्डिनेशन ने इस संबंध में सभी विभागों, जिला के प्रमुख अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा था। पत्र में अन्य बातों के अलावा जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के लिए 5 बिंदुओं के बारे में बताया गया था। इसमें कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों की बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें उचित मान सम्मान दें। पत्र में ये भी कहा गया था कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, उनके साथ शिष्टाचार से बात करें, उनकी बातों को धैर्य से सुनें, उनके द्वारा उठाई गई बातों को प्राथमिकता दें, नियमानुसार समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। साथ ही जो कार्रवाई की गई उसकी भी सूचना जनप्रतिनिधियों को दें। जिन मामलों में अंतिम निर्णय लेने में देर हो वैसे मामलों की जानकारी शिष्टाचार के साथ जनप्रतिनिधियों को दें। लेकिन पिछले एक पखवाड़े के दौरान विधायकों ने अधिकारियों द्वारा बात नहीं सुने जाने की जो शिकायतें की हैं उनसे साफ हो गया है कि अधिकारियों पर इस पत्र का कोई असर नहीं पड़ा है। लोकशाही में विधायिका और कार्यपालिका के बीच इस बढ़ती दूरी का सबसे अधिक असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। सरकार की किसी भी योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी यदि अफसरशाही पर होती है तो जनप्रतिनिधि उस योजना के माध्यम से सरकार और जनता के बीच पुल की भूमिका निभाते हैं। जनप्रतिनिधि हमेशा जनता के लिए उपलब्ध होते हैं और हर 5 साल बाद उन्हें इसी जनता की अदालत में हाजिरी बजानी पड़ती है। इसलिए उनकी बातें, सुझाव और सलाह का अपना अलग महत्व है। झारखंड में कतिपय अफसरों की इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना अब जरूरी हो गया है। उन्हें समझना होगा कि जनप्रतिनिधि ही उनके काम काज की समीक्षा कर उन्हें जनता के सामने पेश करते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति बेपरवाह ऐसे अफसरों पर लगाम लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता पर भी सवाल खड़ा हो जाता है और जनता का भरोसा कम होता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। इसलिए अफसरों की इस प्रवृत्ति पर जितनी जल्दी अंकुश लग जाए झारखंड के लिए उतना ही लाभदायक होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।